निकालेंगे? हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना आता है तो फिर फैराडेज के 3 लॉ हैं, फैराडे के 2 हैं, एक लेंज लॉ है, ठीक है, और वही लगते रहेंगे बस, और कुछ नहीं, पूरे चैप्टर में यही लगाता रहूंगा और कुछ नहीं है, समझ में आया? बाकी फिर क्या है, इसमें क्वेश्चंस और डेरिवेशंस आते हैं, बेसिकली डेरिवेशंस या क्वेश्चंस, और कुछ नहीं। बात समझ में आई क्या? मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, समझ में आया? अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले बी पे। बी क्या है यहाँ पे, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये अभी तक हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, 3rd and 4th जो चैप्टर पढ़ा था, 4th and 5th सॉरी, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और क्या था मैग्नेटिक, उसमें सिर्फ यही तो निकालना है हमने, बी तो निकालना है ना। तो बी क्या था, बी को हम बोल देते मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और एक और नाम अब आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको क्या बताता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से या यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं। यूनिट मतलब जैसे ये रेट है, बाजार में जाते हो तो क्या होता है, कोई चीज खरीदनी तो रेट पूछते हो ना, है ना, तो रेट है एक तरीके से, रेट बता रहा है मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है। लेकिन वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया कैसे रखा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ये स्पेसिफिकेशन है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया या यूनिट एरिया केप्ट परपेंडिकुलर टू दी फील्ड लाइंस, वो है बी, ये बी बता रहा है। अगर आपको रेट पता चल जाए कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो आप क्या निकाल सकते हो कि किसी भी एरिया से कितनी पास होंगी, समझ में आ रहा है? किसी भी एरिया से कितनी पास होंगी, किसी भी एरिया मतलब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 10 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी पास होंगी, तो आप बोलोगे सर ये बताओ 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी पास हो रही है, तो लेट्स टेक 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 100 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो 10 से कितनी होंगी 1000 फील्ड लाइंस, तो मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ए से एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लूप में ही डील करने वाले हैं, हम सारे जो भी डेरिवेशंस करेंगे या न्यूमेरिकल करेंगे हम किस में डील करेंगे, लूप में। अब लूप का शेप कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ठीक है, जनरली हम स्क्वायर या सर्कुलर में ही डील करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में क्या हो सकता है, ओरिएंटेशन फैक्टर भी आ सकता है। तो ये cos थीटा क्या डिफाइन कर रहा है, ओरिएंटेशन फैक्टर की, क्योंकि जनरली क्या हो सकता है, एरिया जरूरी नहीं है कि फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ही रखा हो, जैसे फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है कि ऐसे रखा हुआ है, इससे तो सबसे ज्यादा जाएंगी, अगर ऐसे रखा होगा एरिया तो सबसे ज्यादा जाने वाली है, लेकिन अगर थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया तो क्या होगा, कम जाएंगे, और ऐसे रख दिया तो जाएंगी नहीं, पास ही नहीं होंगी। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर भी आ जाता है। तो ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होगा, cos ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ठीक है, बी ए cos थीटा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ज्यादा फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है इसके 3 केसेस बता दिए थे। अगर मैग्नेटिक फील्ड थीटा कितना है 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो 0 एंगल हो गया, तो फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फ्लक्स जाएगा, कितना होगा, बी ए cos 0, ठीक है, बी ए, ठीक। अगर 180 डिग्री एंगल आ जाता है तो कितना जाएगा, माइनस बी ए, नेगेटिव जाएगा, या बल्कि मैं बहुत स्पेसिफिकली बताऊं तो आप सिर्फ ये याद रखना, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल, अगर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के लिए कॉस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। क्लोज्ड एरिया होता, हम सब ओपन एरिया में डील करेंगे, ध्यान देना, लेकिन अगर क्लोज्ड एरिया आ जाता है तो फिर मैंने आपको वहां पे बताया था, बहुत पहले करवाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में करवाया था कि पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फील्ड लाइंस क्लोज्ड एरिया से बाहर जा रही है। क्लोज्ड एरिया मतलब क्या होता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूब इज ए क्लोज्ड एरिया, जिसकी कोई बाउंड्री दिखाई ना दे, इसकी बाउंड्रीज दिख जाएंगी आपको,
ये जो एक लूप है ऐसे, इसकी बाउंड्रीज दिख रही है ना आपको, लेकिन अगर एक स्फेयर ले लूं तो उसकी बाउंड्रीज दिखती नहीं, तो इट इज अ क्लोज्ड एरिया। ठीक है, तो क्लोज्ड एरिया से अगर फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है तो वो कैसा लोगे आप? पॉजिटिव। और एंटर कर रहा है तो कैसा लोगे? नेगेटिव। ये मतलब ये है, ठीक है ना, बात समझ में आई? और अगर थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इट इज 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स ग्रेस कर रहा है। ग्लेस पास नहीं हो रहा, देखिए ऐसे होगा। बस यहां पे बना के दिखा देता हूं। ऐसे जब तक ये ऑप्शन आता है ना, बड़े दिक्कत हो जाती है, इससे ही बता देता हूँ। देखिए ऐसे हो रहा है, देखिए यहां से दिख रहा है आपको फ्लक्स, तो ये पास नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है? ग्रेस कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ग्रेस करेगा, तो कहने का मतलब है फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, पास ही नहीं हो रहा है, एरिया से पास नहीं हो रहा, तो फ्लक्स कितना है? 0। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था? अगर मान लीजिए कॉइल को आप नंबर ऑफ टर्न्स दे दो, कुछ एक टर्न नहीं है, मान लीजिए 10 टर्न दे दी, इफ इट इज एन टर्न, तो अगर इस कॉइल को, ये जो कॉइल है हमारी, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन टू द कॉइल इज एन, अगर एन दे दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए जाए, तो फिर टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप, टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, फिर टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है? एक लूप से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उसे किससे इनटू करोगे? टोटल नंबर ऑफ लूप से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, मैंने फ्लक्स लिखा था क्या? लिखा नहीं है। चलो कोई नहीं, उस समय बताना ही चाहिए था आपको। अच्छा, ध्यान अभी दिया, ठीक है, कोई नहीं। तो ये टोटल फ्लक्स आएगा जो पास हो रहा होगा, कहने का मतलब ये है। दिस इज अ फाई। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं ये मैं बताऊंगा अभी। अभी तो अब एनबीए कॉस थीटा याद रख लो, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए आपने एक टर्न दी ऐसे, एक कॉइल को, इस कॉइल को एक टर्न दी, इससे 10 फील्ड लाइंस पास हुई, तो अगले वाले से भी 10 ही तो होंगी। देखो समझने की कोशिश करो, ऐसे देते हैं ना कॉइल, एक टर्न, 2 टर्न, हो गया, तो पहली टर्न से कितनी पास हुई? 10, तो अगले से भी तो 10 ही पास होंगी। तो आपको, आपने 20 क्यों आंसर रखा? आपको तो 10 ही बोलना चाहिए था ना। नहीं, 20 लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? इसका आंसर आपको फैराडेज लॉ में मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो आपको ध्यान देना है, टोटल फ्लक्स क्या है? एनबीए कॉस थीटा। क्या बताइए समझ में? और इसको कई बार नाम दे दिया जाता है फ्लक्स लिंकेज, टोटल फ्लक्स लिंकेज विद दी कॉइल, ऐसे बोल दिया जाएगा। ठीक है, दो फॉर्मूले, दो चीज और याद रखनी है आपको। क्या रखनी है? अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। ये देखो, एनबीए कॉस थीटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। ये छोटा सा दिख रहा है आपको, बी डॉट डी ए, तो बी डॉट डी ए क्या होगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ लूप, लूप के एक छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये वाली क्वांटिटी, बी डॉट डी ए। और इसको हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया? अब इसको यूज कराना सिखाना है मुझे कि कैसे हम फ्लक्स निकालने वाले हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, सारे डेरिवेशन में यही होगा, सारे डेरिवेशन। फ्लक्स निकालो, एक बार फ्लक्स निकालना चाहते हो, निकालना जानते हो, तो आपका काम बन गया। फिर फैराडे के 3 लॉ हैं, ठीक है ना, वो आप अप्लाई कर सकते हो। फैराडे ने पूरा चैप्टर ये फैराडे ने बनाया एक्चुअली। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फादर है वो कौन है? माइकल फैराडे। और उसका पाइनियर कौन है? पाइनियर मतलब जो, जिसने उसे ऊपर तक लेके गया, सदी तक लेके गया है, निकोला टेस्ला। मैग्नेटिज्म नहीं, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो चलती है ना, हमने देखो बड़े बड़े खंबे लगा रखे हैं, उस, वो अभी तक ये मान के चलो, जो उसने बता दिया था ना उस टाइम पे, अभी तक कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई, एज इट इज सिस्टम यूज करते हैं। हाँ,
उसने तब बताया, आप तक कैसा अभी तक यूज कर रहे हैं, एज इट इज यूज कर रहे हैं, कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। ही वॉज सो जीनियस, बल्कि ऐसा बोला जाता है कि एक बार आइंस्टाइन से क्वेश्चन पूछा था, किसी रिपोर्टर पूछते हैं, जैसे जर्नलिस्ट होते हैं ना, पूछ लेते हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछा था कि आपको कैसा लगता है दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी होने में, मतलब दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है तो उसे कैसा लगेगा। तो उसने एक जवाब दिया, उसने बोला मुझसे मत पूछो, निकोला टेस्ला से पूछो। समझ में आया क्या बोला मैंने? मुझसे मत पूछो, मैं इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ, निकोला टेस्ला से पूछो। ही इज दी, मतलब वो अलग ही आदमी है, बट उसका नाम कोई जानता नहीं है, ज्यादा कोई लोग जानते नहीं है उसके बारे में। बट उसने जो डिस्कवरीज की थी, स्टिल होल्ड्स, इतनी खतरनाक डिस्कवरी थी कि अभी तक वो होल्ड करती है। चेंज नहीं हुआ उनमें, कोई चेंज हुआ ही नहीं है, मुझे सब बना दिया बना दिया। क्या क्या बोल रहा है? पिछला जन्म तो किसने देखा है, अब तुम क्या बात कर रही हो? सब पिछला जन्म में जो है ये हुआ था, जो वो करके चले गया कर गया, बस और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फ्लक्स निकालना स्टार्ट करवा रहा हूँ अब आपको। दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने। पहला, पहले जो 5-6 क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ किसके होंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। फिर 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। उसमें समझ जाना, ठीक है ना? शीट्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? फिर सॉल्व आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, डिस्कस तो होंगे ही वो, ठीक है? जरा ढंग से समझना इस चीज को। देखिए क्या बोला है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर लूप ऑफ 20 सेंटीमीटर साइड प्लेस्ड पैरेलल टू YZ प्लेन। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक कोऑर्डिनेट फ्रेम बना देता हूं, देखिए क्या है। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एक लूप बना ली है, स्क्वायर लूप है, इट इज अ स्क्वायर लूप जो कि पैरेलल टू YZ प्लेन रखा हुआ। अब देखिए YZ प्लेन ये है, दिख रहा है सबको? तो इसी में मैं एक लूप बना देता हूं, देखिए ये स्क्वायर लूप है। समझ में आ गई? ठीक है, ये ऐसे रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड है 20 टेस्ला, और वो किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, तो इस तरफ है 20 टेस्ला। अब देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, शेयर तो किया है ना मैंने, शेयर कर लेता हूं, पता लगा। चलिए देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि फील्ड लाइंस इससे पास होंगी, गुजरेंगी ना? देखिए ऐसे गुजरेंगी, तो इससे कुछ फ्लक्स पास होगा, वही फ्लक्स आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितना फ्लक्स होगा? अच्छा कितना फ्लक्स, हाँ जी, वो बात की बात है, पहले फ्लक्स तो निकालो, फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू, वो तो बी पार्ट हो गया ना। पहले क्या पूछा? फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, पहले फ्लक्स पूछा है, अभी कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फिर बाद की बाद में देखेंगे क्या पूछा है, बी पार्ट बाद में देखेंगे। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा? सो फ्लक्स पासिंग थ्रू ये लूप ABCD ले रहा हूं, ठीक है? देख लो एक बार, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, कितना पास होगा? क्या क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में, इट इज यूनिफॉर्म, दिख रहा है ना? 20 टेस्ला, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, क्या होगा? BA cos थीटा। वैसे NBA cos थीटा होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही दे रखी है लूप की। ठीक है, बी कितना है? 20 टेस्ला। अच्छा, किस डायरेक्शन में? यहां देखिए बना रहा हूं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। एरिया 0.4, एरिया निकाल सकते हो। साइड कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लूप है, एरिया क्या होगा?
400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे मीटर में कर लो, SI में चलना सब। 10⁻⁻⁴, तो ये आ गया 4 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। क्या बात आ गई समझ में? एरिया भी पता चल गया। अब थीटा, थीटा इज दी, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, थीटा निकालना। थीटा है नॉट फाई, ठीक है। अच्छा, अब कैसे निकालें थीटा? अब देखिए ध्यान से समझना आप, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो सकता है? इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। कौन सा लूं? मैग्नेटिक फील्ड वाला, सबसे इजी करना है आपको। क्या बात आई समझ में? हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि पॉजिटिव आए नेगेटिव आए। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? बाहर जा रहा है, और नेगेटिव का मतलब क्या होगा? अंदर जा रहा है, एंटर हो रहा है। क्या बात आई समझ में? तो हम एरिया कोई भी ले सकते हैं, एरिया वेक्टर। फिलहाल मैं किसी भी डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो मैंने एरिया वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में, और अगर इस डायरेक्शन में लिया तो थीटा कितना हो गया? 0। तो थीटा 0 हो गया। जीरो डिग्री, बस फॉर्मूले में डाल दो तो फ्लक्स आएगा 8 वेबर। 20 बी आ गया 4 × 10⁻⁻² cos 0 आ गया समझ में? 0.8 वेबर आंसर है। ठीक है, और वेबर को ही आप लिख सकते हो, देख लेना, टेस्ला मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? आया? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, और फ्लक्स निकालना आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एक और चीज बोल पूछिए। इसने बोला कि व्हाट विल बी द चेंज इन फ्लक्स। बताओ फ्लक्स में कितना चेंज आएगा इफ द लूप इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। अब इसमें एक चीज और डाल देना कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, कैसे रोटेट कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैंने कैसे रोटेट किया, ध्यान देना। कैसे रोटेट किया बताएगा कोई? एक्स एक्सिस नहीं, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। हाँ तो देखिए ऐसे किया है, देखो ऐसे रखी थी ना, ऐसे रखी थी। ये है आपका z, ये है y, ठीक है। तो z के अबाउट ऐसे रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज देखो, अब देखना पड़ेगा, आप देख लो किस डायरेक्शन में करूं। आपकी डायरेक्शन में कर लेता हूं, आप बताओ एंटी क्लॉकवाइज। मैं ऐसे देखूंगा ना, अरे ऐसे देखूंगा ना मैं तो एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में होगा? आपको कैसे दिखाई दे रहा है? हाँ ये होगा ना, तो ऐसे। तो ये जो एरिया है ये कैसा हो जाएगा देखना जरा, दिखा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना, ढंग से देखना। एरिया ऐसा हो जाएगा, ये एरिया ऐसा हो जाएगा। देखिए कुछ समझ में आया? ये एंगल 60 डिग्री है, और अगर आप ऐसे देखोगे, ध्यान से समझना, ऐसे देखोगे, इस साइड से देखोगे, किस डायरेक्शन में? जेड एक्सिस डायरेक्शन में। ये जो जेड एक्सिस है, ऐसे देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखना जरा। आया कि नहीं आया? अच्छा, जैसे ही आपने रोटेट किया तो देखिए जो एरिया वेक्टर है वो रोटेट होके चले जाएगा ऐसे। ये दिखा सभी को कि नहीं दिखा? समझ में आ गया? एरिया वेक्टर हो गया, और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात आई समझ में? तो आपने अगर ये एंगल, ये 60 डिग्री रोटेट किया ऐसे, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये भी 60 डिग्री हो ही जाएगा। आया समझ में? तो यानी कि अब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? तो फ्लक्स क्या होगा? थोड़ा सा कम पास होगा, कम हो जाएगा। क्या बात आई समझ में? हाफ हो जाएगा, देखते हैं कितना होता है।
हाँ देखिए क्या आ रहा है, अब जो नया फ्लक्स आ रहा है, न्यू फ्लक्स जो आ रहा है वो आ रहा है बी ए कॉस 60। अब जो न्यू आ रहा है, ठीक है, सो बी ए कॉस 60, तो बी ए कॉस 60 कितना है, हाफ, ठीक है। और बी आपको पता है, बी पहले से बी तो चेंज नहीं किया आपने ना, एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज किया, बस एरिया का ओरिएंटेशन ही चेंज किया आपने, ठीक है। तो एरिया कितना था, 4 इंटू 10⁻⁻², इसको हाफ कर दो, कितना आ गया, 0.4 वेबर। आ गया समझ में, 0.4 ना। तो चेंज कितना है, हाँ पहले कितना था, चेंज निकालना, तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकाला जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हमेशा कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज कितना है, घटा ना, 0.8 से 0.4 हुआ, तो कितना आंसर है, -0.8 माइनस 0.4, छोड़ दो, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, सो 0.4 माइनस, ये आपका आंसर है। क्या बात आ गई समझ में, कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हैं, ध्यान देना। ये चेंज इन फ्लक्स निकाला, अब देखिए जे में तो 1000 बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको अगर चेंज इन फ्लक्स निकालना आता हो तो बहुत चीजें आपको निकालनी आती है। जेई में 2-3 बार मैंने देखा है कि सिर्फ इसी पे क्वेश्चन आया होगा। अब देखना आगे चल के, मैं अगर आपको चेंज इन फ्लक्स निकालना आता है तो आगे चल के मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा इसी में, आगे चल के जब फैराडे लॉ आ जाएगा, किस लूप में कितना चार्ज दौड़ जाएगा। जब इसे रोटेट कर रहा हूँ ना ऐसे, तो इसमें कुछ चार्ज दौड़ेगा, चार्ज मतलब करंट दौड़ेगा, तो पूछ लिया जाएगा कि जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो इसमें कितना चार्ज दौड़ गया, तो बाद में देखेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ यही चीज बताई है मैंने, अभी फिलहाल क्या बताया कि आपको फ्लक्स कैसे निकालना है और फ्लक्स में चेंज कैसे निकालना है, समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए करिए, बताइए, करते रहो साथ में। हाँ अब देखिए क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ एट ए सर्टेन पॉइंट, इसलिए अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं पिछली बार आपको जियो मैग्नेटिज्म बता चुका हूँ। देखिए क्या बोला है, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ एट ए सर्टेन पॉइंट वेयर एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्रीज 1 गॉस। समझ में आया क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला कि ये अर्थ का सरफेस है मान लीजिए, क्या किसने रखा हुआ है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। चलिए अब ठीक है, देखिए ये है अर्थ का सरफेस, दिख रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकली, आप ऐसे सोचो, कौन बताएगा ये कितना दे रखा है, कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1 गॉस दे रखी है क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है समझ में। 1 गॉस कितना होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप दे रखा है 60 डिग्री। अब याद करो एंगल ऑफ डिप क्या हुआ करता है, हाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, अच्छा हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 60 डिग्री, ठीक है। क्या बात है समझ में आई। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लूप ली 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया है उसका, एंड प्लेस पैरेलल टू दी अर्थ सरफेस। अब देखिए मैंने लूप ली ऐसे रखी है, देखिए देख रहा है सभी को, बिल्कुल पैरेलल टू दी अर्थ सरफेस रखी है।
तो इससे पहले तो ये बताओ कि कितना फ्लक्स पास होगा। अब कमाल की देखना, अब देखो सीधी सी बात है, आप समझ जाना इस चीज को। ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको इसका एरिया दिख रहा है सभी को? एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ ले लो। ये एरिया वेक्टर हो गया, देखो ये आपका एरिया वेक्टर है। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? यहाँ पे सरफेस से 60 बना रही है, तो एरिया वेक्टर से कितना बनाएगी ना? देख जरा। 90 माइनस 60, तो 30 डिग्री एंगल है। दिख रहा है? ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया, एरिया, ठीक है, एरिया है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपका बिल्कुल एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। तो ये एंगल कितना है? ये 30 डिग्री है एक्चुअली। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना फ्लक्स पास होगा इससे अभी फिलहाल? बी ए कॉस 30। बी कितना है? 10⁻⁻⁴। एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखूंगा? 20 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या बात आ गई समझ में? कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है? √3/2। क्या आ गया आंसर? बताओ जरा। √3, ये 10 से गया ना? हाँ, √3 इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर। क्लियर है यहां तक कि नहीं? समझ में आ गया ना? अब वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में? नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इफ इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? अगर इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री, किसको? हाँ, इस एरिया वेक्टर को मैं क्या कर दूं? रोटेट कर दूं। तो अब मुझे बताओ, ये तो आपका हो गया अर्थ, ध्यान देना, अर्थ का सरफेस। मैंने इसे ऐसे कर दिया, देखिए दिख रहा है सभी को? अगर 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या होगा? ये 90 डिग्री ऐसे रखा था ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। आया समझ में? तो अब फिर बताओ कितना फ्लक्स पास होगा? तो देखिए अब फ्लक्स में चेंज आएगा, ध्यान देना, फ्लक्स चेंज होगा। क्यों होगा? देखिए ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस तरफ है? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा चेंज आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो एरिया पहुंच जाएगा ऐसे, और ये एंगल कितना है? ये एंगल है 60। जो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से बना रहा है वही तो है 60। तो जो नया मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा? बी ए कॉस 60। सो बी कितना है? 10⁻⁻⁴। ठीक है। एरिया 20 इंटू 10⁻⁻⁴। कॉस 60 क्या होता है? हाँ, तो डायरेक्टली आंसर आया आपका 10⁻⁻⁷ वेबर। दैट्स इट, ये आया फाइनल। तो मुझे बताओ जब रोटेट किया, ऐसे रोटेट करते हुए गया ऐसे, फ्लक्स में कितना चेंज आया? नहीं 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 नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर बता रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। सो चेंज φ2 माइनस φ1। कर लो ना, गाय जा रहे हो, कर लो, इससे बढ़िया क्या आंसर है? चलो ये बड़ी दिक्कत है, कॉमन कहाँ से ले लेते हैं यार, है ना? ये बड़ी दिक्कत है यार। चलो ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट भी दिया हुआ है। व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब प्लेस्ड ऑन द सरफेस। मान लीजिए एक क्यूब रख दिया, तो उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा? तो देखिए जरा, ध्यान से समझना है इसे, यहीं पे बना रहा हूँ, ठीक है।
ये अर्थ सरफेस। अब ये आप बताओगे मुझे, अगर समझ पाए तो आप बताओगे। ये क्यूब रखा हुआ है यहाँ पे, कौन बताएगा इससे कितना फ्लक्स पास होगा? नेट फ्लक्स पूछा है। जीरो। नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं? फील्ड लाइंस को से एंटर करेंगी, यहाँ से ऐसे ऐसे एंटर कर रही होंगी, यहाँ से उतनी बाहर निकल रही होंगी, निकालने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, जितना फ्लक्स एंटर किया तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स आया उतना ही नेगेटिव आया, बाहर निकला। या आप ऐसे सोचो, जितना पॉजिटिव था, पॉजिटिव का मतलब जो बाहर निकल रहा था फ्लक्स, तो जितना बाहर निकला उतना ही एंटर किया होगा। क्या आप ऐसे सोचो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना। अरे तो अगर 10 फील्ड लाइंस अंदर हुई घुसी होंगी इसके, तो 10 ही फील्ड लाइंस बाहर निकली होंगी। क्या बात आई समझ में? सो नेट फ्लक्स इससे कितना पास हो रहा है? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज 0। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म में हो सकता है कि फ्लक्स पास हो रहा हो, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ मुझे एक और आंसर करके दिखा दो, मुझे बताना जरा। कई बार पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मुझे बताना कि मान लीजिए मैंने इस क्यूब के अंदर एक मैग्नेट रख दी, इसके अंदर एक मैग्नेट रख दी, लेट्स टेक एक मैग्नेट रख दी, लेट्स टेक। क्या टोटल फ्लक्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? टोटल फ्लक्स जो क्यूब से पास हो रहा है उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? तो अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग का ही खेल है और कुछ नहीं है इसमें। मैग्नेट क्या होती है? टू पोल्स, साउथ एंड। अब इमेजिन करो कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकली, ऐसे 3 निकली, तो ये कहां जाएंगी? ये वापस जो है घूम के यहीं पे आ जाएंगे। क्या बात आई समझ में? तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स उतना ही रहेगा। 0 था इनिशियली, अभी भी 0 ही है। समझ में आया? या लिख लो, देयर विल बी no change in the flux passing through the cube if a magnet is placed inside the cube. आई होप ये क्लियर है सभी को। आया समझ में कि नहीं आया? तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है। समझ में आया? ठीक है, और हर बार यही चलता रहेगा, हर बार यही। देखो अब यहाँ तक है, सेकंड आ गया, अब थर्ड देखो। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये मैंने सोलोनाइट का बनाया है। वैसे तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हर जगह मिल जाता है, ठीक है ना, आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या है, काफी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, ढंग से समझना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो? फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल प्लेस्ड इन द सोलोनाइट। एक सोलोनाइट के अंदर रखिए। अच्छा, सोलोनाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है? 500 टर्न्स पर मीटर, और उसमें करंट दौड़ रहा है 3 एम्पियर। समझ में आया? लूप दिख रही है सभी को? कौन कौन सी लूप है देखो, कौन सी लूप है देखो, ये दिख रही है, ये वाली है। इस लूप का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। ये लूप होगी पहली, अंदर रखी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना? हाँ वही तो, ये ग्रेस करेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेकंड ये लूप है, दूसरी लूप ये है। ये कैसे रखी हुई है? ये बिल्कुल ऐसे रखी हुई है, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन कमाल की चीज ये है कि इसका एरिया, इस लूप का एरिया सोलोनाइट से बड़ा है, ठीक है। और तीसरी लूप थोड़ी सी इंक्लाइन रखी हुई है, थोड़ी सी इंक्लाइन। तीसरी लूप ऐसे रखी है, देखिए, ऐसे समझने की कोशिश करना, ऐसे, यहां बना के दिखा रहा हूं, ऐसे। आया समझ में?
कि नहीं आया? पूछा है तीनों से फ्लक्स बताओ कितना पास होगा। समझ में आया? लास्ट छोड़ दो, पहले बताओ, मुझे बताओ, पहले से स्टार्ट करते हैं, लास्ट छोड़ दो, पहले मुझे बताओ फ्लक्स किसकी वजह से पास हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनॉइड। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड, कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स, पहले तो फ्लक्स नहीं, पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा सोलोनॉइड की। सोलोनॉइड के अंदर कितनी है? कितनी है? म्यू नॉट एन आई। ये आपको पता ही है, पहले से डेरिवेशन पता है आपको, ठीक है। म्यू नॉट, अब देखिए म्यू नॉट क्यों लिया? अंदर क्या है? एयर है, कुछ नहीं है अंदर, खाली पड़ा है सब कुछ, ठीक है। अगर मटेरियल होता तो म्यू आर, ठीक है, म्यू आर से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो म्यू नॉट है 4 पाई 10⁻⁻⁷ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलोनाइट 500 दे रखी है, और करंट कितना है? तो आपको पता चल गया कितना है? देखो जरा एक बार सॉल्व करके बताओ। 6 पाई 10⁻⁻⁻4 वेबर, नॉट वेबर, टेस्ला। ये पहले निकाल लेना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो तो सोलोनाइट, ठीक है। यहां तक आया? अब एक एक करके एक एक लूप की बात करेंगे हम। पहले लूप ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। तो पहले एक एक की बात करेंगे कि पहले वाले से कितने फ्लक्स पास हो रहा है, दूसरे वाले से फिर कितना, तीसरे से, ठीक है। तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट। अब ये लूप दिख रही है आपको? ये लूप कैसे रखी हुई है? फ्रंट साइड में बिल्कुल ऐसे रखी हुई है, ऐसे दिख रहा है ना? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? ऐसे, और एरिया वेक्टर ऐसे दिख रहा है सभी को। तो कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है। ये एरिया वेक्टर कहां पे जा रहा है? एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, देखिए ऐसे। मैं बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा तो दिखा नहीं सकता, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये एंगल 90 है, समझ जाना। तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी। फ्लक्स ग्रेस करेगा पहली वाली लूप से, कितना आएगा? बी ए कॉस 90। पर ध्यान देना है जो बी है ये सोलोनाइट की वजह से, बट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस 90 कितना है? 0। तो फ्लक्स क्या कर रहा है? ग्रेस कर रहा है। समझ में आ गया? फ्लक्स ग्रेस कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, ठीक है। बात समझ में आई? दूसरा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा जाएगा, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे, आवाज नहीं करनी, ठीक है। डाउट है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे, आपके दिमाग में आएगा सर थ्योरी पे चलो ना सीधा, क्या नहीं भैया, ये फ्लक्स जो है आपको निकालना आना चाहिए, फ्लक्स आपको निकालना आना ही चाहिए। पहली बात तो एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज है तो न्यूमेरिकल आएंगे, और थ्योरी के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे, तो आपको निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे वो नहीं चलेगा कि सर जब पेपर होगा ना उसके एक दिन पहले है ना, उस समय आप ऑनलाइन लग। मैं तो ऑनलाइन रहूंगा, चिंता मत कर। हाँ मैं दिघी में रहता हूँ, पहले से इसने जो है। चलो देख, चलो ठीक है, वो तब की तो कितने, कितना 2 महीने, 2 महीने से 5, 2 महीने जब आ रहे होंगे ना, उसके 5 दिन पहले जो है विल सेटल। अबे कैसी बात कर दी तूने सर। इधर ध्यान, इधर ध्यान दो, ठीक है। चलो अरे ध्यान दो, अब ध्यान दो, ठीक है ना। देखिए जो इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है? देखो इस बड़ी वाली लूप का दिख रहा है 30 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाल लोगे ना। अच्छा अगर आप ढंग से समझ पा रहे हो तो इस पूरे एरिया से, इस लूप के पूरे एरिया से फ्लक्स नहीं जाएगा,
कितने से जाएगा? जो सोलोनाइट का एरिया देखो, दिख रहा है? सोलोनाइट का डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो जो 20 सेंटीमीटर वाला एरिया है ना, उसी से फ्लक्स जाने वाला है। बड़ी वाली लूप का जो 20 सेंटीमीटर वाला एरिया है, उससे ही फ्लक्स पास होगा। तो गलती से एरिया सोलोनाइट का मत ले लेना, क्योंकि अगर आपने सोलोनाइट का ले लिया तो गलत है फिर आंसर, ये मान के चलो। आपको लगेगा सही है, गलत है लेकिन, ठीक है? ध्यान देना, ये वाला एरिया लेना है, ये एरिया, ये वाला एरिया लेना है। बात आ रही है समझ में? अब ये एरिया होगा कितना? ये होगा पाई आर ऑफ सोलोनाइट। सोलोनाइट का लेना है, ध्यान देना। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि सोलोनाइट बड़ा ये है, ये लूप है, ये बड़ा वाला लूप है, लेकिन बड़े वाले लूप के कितने एरिया से पास हो रहे हैं? जो ये वाला एरिया है। अब ये एरिया कितना होगा? ये भी तो सर्कुलर लूप है ना, ये भी तो एक लूप का पार्ट ही है। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। कितना आया देखो? पाई आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सो दैट कम्स आउट टू बी या 3.14 ऐसे लिख सकते हो, 3.14 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है। मीटर स्क्वायर। फ्लक्स बताओ। बी, अब बी किसका, किसकी वजह से? सोलोनाइड की वजह से। ए कॉस बी इस तरफ है, देखिए, ठीक है, कॉस 0। मैं फिर बता रहा हूँ, एरिया वेक्टर किस तरफ। आप बोलोगे सर हर बार जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लो, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो उतना ही नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं है, बस मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही रहेगा ना। क्या बताइए, समझ में क्लियर हो रहा है? हाँ चलिए बताइए, सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? कितनी? -4 टेस्ला। ए हाँ, पाई इंटू 10⁻², ठीक है। cos 0 कितना हो गया? 1। तो आंसर आ गया आपका 6 पाई स्क्वायर 10⁻⁻6। आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, पाई स्क्वायर लगभग 10 के करीब होता है। 3.14 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? लगभग 10 के करीब। तो आंसर ना आप ये भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। समझ में आ गया? ये किससे पास हुई? ये दूसरे वाली से, ठीक है। कौन मुझे बताएगा सी से कितनी पास होगी? थीटा दिया हुआ है, सब दिया है ना, 60 डिग्री है लिखा हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, देखिए हाफ। देखो थोड़ा सा ना दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं है कि हर बार मैं जो ना आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है, ध्यान से समझना। अब आपको एक चीज समझ तो आ रही होगी कि ये जो सी लूप है, ये जो तीसरी लूप है, इसके पूरे एरिया से तो पास नहीं होगा। तो कौन से एरिया से पास होगा? देखिए ये, ऑफ कोर्स ये सर्कुलर नहीं आएगा, ये एक इलिप्स बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप एक सोलेनाइट को ऐसे, देखिए ये सोलेनाइट है, उसे एक ऐसे लूप से काटते हो तो एक इलिप्स बनता है, तो इलिप्टिकल एरिया से पास होगा। अब कमाल है, फिर बोलोगे सर एरिया ऑफ इलिप्स, ये तो सर्कल का समझ में आ रहा है। कितना होता है एरिया ऑफ इलिप्स? पाई ए बी पढ़ा होगा ना आज? ए और बी क्या था? वो मेजर एक्सिस और माइनर। हाँ अब छोड़ दो, ठीक है ना, वो छोड़ दो, वो वहां था, हम तो यहाँ देख। अब देखो एक चीज समझ लो, इससे
इस वाले से ध्यान देना, सी वाले से कितना लूप पास हो रहा है, देखिए कितना फ्लक्स पास होगा, मुझे बताओ इससे कितना जा रहा है, ये दिख रहा है कितना पास हो रहा है इससे, अभी निकाला ना 6 × 10⁵ अरे साफ साफ देखो ना, उतना ही तो पास हो रहा है इससे भी, वही फ्लक्स तो गया इससे। अगर यहां से 10 फील्ड लाइंस पास हुई तो 10 ही फील्ड लाइंस इस लूप में एंटर करेंगी, ये लूप बस ऐसे रखी हुई है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, लूप ऐसे रखी है ना, ये लूप ऐसे है, ये लूप ऐसे है, इससे 10 फील्ड लाइंस पास हो रही है, अरे ये भी तो वही है। अब ऐसे सोचो, इसे टिल्ट कर दिया थोड़ा सा ऐसे, बस और कुछ नहीं, समझ में आया? तो 10 फील्ड लाइंस गई इससे, तो इसी से भी 10 फील्ड लाइंस ही जाएंगे, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात आई समझ में? कितना आंसर है? बस और कुछ है ही नहीं। So flux passing through C is same. यहां लिख लेना same as the loop. थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझ में आया क्या? yes, नहीं आया? हाँ 60 डिग्री है ना बेटा, आवाज मुझे ही आ रही है, उसे नहीं आ रही हुई है, ठीक है? वो दिया है मैंने, वो बोल रहा था कि सर एंगल जो है ना 60 डिग्री है ना, दिया तो है, तो मैंने बोला कि एंगल जो 60 डिग्री दिया हुआ है आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है और कुछ नहीं, उसका एक्चुअल में कोई यूज है नहीं। समझ में आ गया? आया समझ में? नो नहीं आया, चलिए फिर देख लेते हैं। ये नहीं बोल रहा, यहाँ देख, चलो यहाँ देख ले, आप ढंग से देखना, समझ में? ये है लूप आपकी, ठीक है? इस लूप को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, बस ऐसे कर दो, यही किया है ना मैंने, अगर ढंग से देखोगे तो सी लूप यही है। अब मुझे बताओ, अगर इससे 10 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ऐसे 4 फील्ड लाइंस पास हुई, अरे तो यही तो गई एंटर हुई। आया समझ में कि नहीं आया अभी भी? हेलो, यस ठीक है, तो फ्लक्स में कोई चेंज आया नहीं, ठीक है, फ्लक्स उतना ही जा रहा है। आज समझ में आई? यस चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। हाँ मतलब, अरे भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का लास्ट क्वेश्चन मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ तब भी सेम जाता, आवाज मत करना, ध्यान दे, ठीक है, ध्यान दे ले, ठीक है ना, बाकी कुछ मत कर, ध्यान दे। आप बोल रहे हो सर्कुलर, अगर आपने एक ऐसी सोलेनॉइड बनाई जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, आप ये बोल रहे हो ना? लूप स्क्वायर होती, अगर लूप स्क्वायर होती तो स्क्वायर का एरिया लेते, फिर और कुछ नहीं। लेकिन अब कमाल की चीज ये है कि अगर लूप स्क्वायर है तो लूप का तो एरिया ले ही नहीं रहा हूं मैं इस केस में, लूप के एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है। तो अगर आप लूप का क्रॉस सेक्शन चेंज भी करते हो, जो बड़ी लूप बनाई थी, ये आपने स्क्वायर लूप ले ली मान लो, लेकिन उसके किस एरिया से पास हो रहा है? सर्कुलर एरिया से ही फ्लक्स पास हो रहा है, तो एरिया तो आपको अभी भी यही लेना पड़ेगा। हाँ अगर अंदर रखी होती तो फिर अब आंसर आ जाता, फिर अब जैसे यही है, देखो ये लूप दिख रही है अभी तो, यस बोलो। सर अगर वो लूप का एरिया सोलेनॉइड के एरिया से कम रहता तो सर हम एंगल लेते क्या? हाँ जी देखो, ये देखो, ये लूप दिख रही है, ये लूप दिख रही है ना फर्स्ट वाली, अगर ये लूप ऐसी ना हो के इस तरीके से रहती होती, देखो कैसी रखी है, समझ में आ रहा है? ध्यान देना, ऐसे नहीं आया? अरे भाई लूप को ऐसे देखोगे, अगर ऐसे रखी होती तो सर्कल दिखती, और लूप अगर ऐसे रखी है तो कैसी दिखेगी? लाइन ही तो दिखेगी ना। समझा? अब मुझे बताओ इससे फ्लक्स पास हो रहा है कि नहीं? अब बताओ किस किस एरिया से पास हो रहा है?
अब तो पूरे लूप के एरिया से पास हो रहा है। कौन सा लूप? सोलोनाइट नहीं, ये पूरे एरिया से पास हो रही है। अब आपको निकालना पड़ेगा, अब क्या हो जाएगा आंसर? बी एरिया ऑफ द लूप cos 0। समझ में आया? अरे आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आवाज मत करो। चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द टोटल? अब देखिए ये क्वेश्चन, ये लास्ट है, इससे आपको काफी क्लियरिटी हो जाएगी। ये सब जो क्वेश्चन थे ये कौन से वाले हैं? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के देख लो अभी तक। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ढंग से देखना है। पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पासिंग थ्रू द कॉइल। इस कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा? देखिए कितनी दूरी पे रखी है मैग्नेट से? 100 सेंटीमीटर दूरी पे रखी हुई है, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने? तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, इसके नंबर ऑफ टर्न्स 200, ठीक है। इसका रेडियस हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इससे पूछा है। और ये जो मैग्नेट है ये किसके पास रखा है? एक मैग्नेट के पास रखा हुआ है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दे रखा है आपको 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से समझना है। आपको ये तो पता है नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ से एंटर करती हैं। मुझे बताओ इसका एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत छोटा है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इससे फील्ड लाइंस देखिए कैसे गुजरेंगी। ध्यान से समझना। क्यों बनाया ऐसा? नॉर्थ साउथ से जा रही है, बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ साउथ से जा रही है। लेकिन मैंने मैग्नेटिक फील्ड की देखो डायरेक्शन चेंज नहीं की। अगर ये लूप बड़ी होती ना, ऐसे होती देखिए, तो फिर एक कमाल की चीज होती। क्या होती? ध्यान देना, फील्ड लाइंस फिर ऐसे जाती देखिए। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन अगर आप इसको छोटा करते जाओगे, इस लूप को छोटा ही करते गए, इतना छोटा कर दिया आपने देखिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैग्नेटिक फील्ड का एंगल चेंज नहीं हो रहा। यहां देखो, अगर इस फील्ड यहां पे देखोगे तो पता चलेगा यहां पे फील्ड का एंगल कितना है। एरिया से कितना बनेगा? ये यहां कितना बनेगा? ये यहां कितना बनेगा? 0। दिख रहा है हर चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगर ये लूप कैसी हो जाए, छोटी हो जाए, तो आप क्या बोल सकते हो? ये एंगल सेम है और 0 ही है। आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे कि सर कैसे कंपेयर करूंगा? तो कंपेयर आप कैसे करोगे? आप सिर्फ ये देखोगे कि इसका साइज कितना है। इसका साइज देखोगे। किससे कंपेयर करना पड़ेगा? अगर इसका साइज इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, देखो देखिए, अगर ये पास रखी हुई है, ध्यान देना, ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये पास रखी हुई होती ना, तो आप डायरेक्टली बोल देते हो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन दूर रखी हुई है, जैसे दूर रखी है, तो फिर आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। देखिए कंपेयर करिए। अब ये जो इसका रेडियस है, ये 100 सेंटीमीटर कंपेरिजन में कैसे है? बहुत छोटा है। जैसे ही छोटा हुआ, आपको कोई एंगल की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो इससे जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी? पैरेलल ही जाएंगी। लेकिन अगर ये एरिया बड़ा हो जाए तो फिर फ्लक्स निकालना इजी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि फ्लक्स के लिए क्या होगा? आपको बी चाहिए, ए चाहिए और थीटा चाहिए। हर लूप के हर पार्ट से, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, यहां लगाएगी, यहां लगाएगी। बड़ी लूप है ना, अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा और एंगल भी चेंज होता रहेगा। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से ही निकाल पाओगे। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फिर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बात आई समझ में? लेकिन अभी नहीं है, अभी बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूं? सिंस द साइज ऑफ
यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। सिंस द साइज ऑफ लूप इज वेरी स्मॉल, so magnetic field is uniform at any point on the loop. लूप के किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। क्या बात आ गई समझ में। अब फ्लक्स निकाल पाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस फ्लक्स यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, मैग्नेट प्रोड्यूस कर रही है। मैग्नेट की कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सियल लाइन है, देखिए एक्सियल लाइन पे एक्स दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय एक्स क्यूब। m यहाँ पे कितना है 20 और x कितना है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर कितना होगा 1 मीटर। यहाँ पुट करो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। पहले टारगेट आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालो। समझ में आया, बताओ कितना आ रहा है। ध्यान दो, 10⁻⁻7 2 × 20 उनका क्यूब। क्या बता रही है समझ में, that comes out to be 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकल गई तो फ्लक्स निकालना इजी। बस बी कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ। ये है आपकी लूप छोटी सी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, देखिए सेम डायरेक्शन है, ठीक है। पैरेलल आ रही है ना, देखो पैरेलल से ही समझ जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर पैरेलल आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, 4 × 10⁻⁻6। एरिया वेक्टर इधर ले लो, सबसे इजियर केस होता है ये, ठीक है। अच्छा, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, हाफ so पाई बाय 4 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। बस फ्लक्स निकल गया। फ्लक्स आएगा बी ए cos 0। 0 डिग्री क्यों है, समझ में आ गया ना। बी एरिया, cos 0 1 है, हाँ तो डायरेक्टली आंसर है 3.14 10⁻⁻10। ये आंसर। हाँ चलिए। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, है ना। यस सर, वही ओके 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 ठीक है। अच्छी ऑब्जर्वेशन है भाई, वरना गलत आंसर आता फिर तो। चलिए देख लीजिए, ये एक से हुआ, एक कॉइल से पास हुआ, टोटल फ्लक्स लिंकेज नहीं आया, ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स लिंकेज आएगा हाँ n × 5, ठीक है। ये एक लूप से पास हुआ ना फ्लक्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू कर दो, 200 × 3.14 10⁻⁻10। ये है टोटल फ्लक्स लिंकेज। क्या बात आ गई समझ में। ये सारे क्वेश्चन कैसे थे,
नहीं इजी नहीं। तो कैसा है मतलब तू, कैसे क्वेश्चन इजी थे सर? इजी नहीं थे। आप ऐसे सोचो कि ये थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। आपके दिमाग में एकदम डल जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला NBA cos थीटा कब लगेगा? NBA cos थीटा तब लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब है ना तो पूरे लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। समझ में आया? जब ऐसा दिखे कि पूरे लूप पे ना तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, झट से फॉर्मूला लगा दो NBA cos थीटा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात आई समझ में? प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अब नेक्स्ट, हाँ अब देखना पड़ेगा। अब देखिए जरा यहाँ पे नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। इसके बाद मैं 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। हाँ जी क्या लगा? ये डेरिवेशन ही है, आप ऐसे सोच लो, ये डेरिवेशन है एक तरीके से। ट्वेल्थ क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको मुर्गा भी बनाया जा सकता है, पता है ना तरीके? मुर्गा बना देता हूँ, कुकड़ू को वाला मुर्गी बनना आता है? छोड़ दो, वो पड़ा है, वो एक ही है, वो एक ही छोड़। मुर्गी बनना पता है कैसे होता है? मुर्गा तो बनना आता है, मुर्गी बना देता हूँ मैं। बाद में बताऊँ। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब ये 2 क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है ना? और आप ये सोचो मैं सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये आते रहेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। तो यहां में ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बस कॉन्सेप्ट समझ लो, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? मेन कॉन्सेप्ट है, और ये एक तरीके से क्वेश्चन डेरिवेशन की तरह है। तो आप ध्यान देना, ये जो मैं करवा रहा हूं ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, तो ढंग से समझ लेना। बात आ रही है समझ में? देखिए क्या पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर लूप प्लेस्ड नियर टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। ये दिख रहा है, ये वाली, ये आपकी जो वायर है ये इनफाइनाइट है, ठीक है? इस इनफाइनाइट वायर से करंट जा रहा है आई। अब ये चीज समझ में आ रही है? अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर लेगी? मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग लूप अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है। क्या बात आई समझ में? लेकिन कमाल की चीज है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है नॉन यूनिफॉर्म होती है। ध्यान से समझना। कैसे? ध्यान देना। आर दूरी पे बताएगा कोई कितनी होती है? अगर मैं यहां से आर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दूरी पे पूछ रहा हूं, यहां पूछ रहा हूं, कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आई समझ में बात? अच्छा, ये प्लेन के अंदर जाएगी कि बाहर? अंदर जा रही है, साफ साफ पता है, मैं बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है ना? तो ये अंदर जा रही है ऑफ कोर्स। लेकिन कमाल की चीज ये है कि ये जो बी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर है। इससे क्या पता चला? अरे हाँ, उतनी कम होगी। देखिए समझने की कोशिश करो, यहां खड़े हो, यहां पे खड़े हो, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज आई क्या? मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रही है, लेकिन यहां पे जो मैग्नीट्यूड है B1 है। फिर यहां पहुंचे आप, यहां पे चेंज आया क्या? नहीं, अभी भी अंदर ही जा रही है। यहां पे मैग्नीट्यूड कितना है? B2। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाओगे, ऐसे क्या चीज चेंज हो रही है? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। ये जो B2 है ये B1 से क्या हो रहा है? कम है। B2 यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना, B2 ये B1 से क्या है?
कम है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये ये क्या प्रॉब्लम है? ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की है, जिसमें क्या चेंज हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई? ऐसे चेक करना है आपको, चेक करना आना चाहिए। क्या बात आई समझ में? ठीक है, अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे किया जाए? तो मैंने एक चीज सोची, ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे यूज करें? ध्यान देना, आप इस लूप को छोटी छोटी लूप्स में तोड़ोगे। समझ में आया? देखिए यहां बताता हूं, यहां से देखिए, आप इस लूप को छोटी छोटी लूप्स में तोड़ोगे, छोटी छोटी लूप्स हैं। ध्यान देना, जो लूप होती है ना, बड़ी लूप, ये छोटी छोटी लूप से मिलके बनती है। ठीक है, देखिए मैं लूप में कैसे तोड़ रहा हूं, ध्यान देना ऐसे। आवाज मत करो, ध्यान दो। चलो देखो 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 देखो, ये दिख रही है? ये लूप है, एक छोटी सी लूप है, बड़ी वाली लूप का एक छोटा सा पार्ट। अब कमाल, अब मुझे एक चीज बताओ, आप बोलोगे कि सर आपने ऐसे क्यों तोड़ी? आप तो हॉरिजॉन्टली भी तोड़ सकते थे। मैंने आपको एक बहुत पहले एक चीज बताई थी, बहुत पहले बताया था कि हमेशा तोड़ा इस तरीके से जाता है कि देखो, अगर ऐसे ही बैठना है तो यार बाहर चले जाओ। मेरा ना, मुझे कंसंट्रेशन, मेरा कंसंट्रेशन वीक होता है। अगर ऐसे ही बैठना है, मजाक वजाक करना, तो बाहर चले जाओ, बाहर आराम से बैठ के करो। ठीक है ना? मुझे बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता पढ़ाते समय। ठीक है ना? ये कोई ABCD तो है नहीं पढ़ाने के लिए ना, दिमाग लगता है पढ़ाने में, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, भारी चाहिए तो फिर बाहर चले जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है ना? वरना यहाँ पे आपका दिमाग होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है यही है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। स्टूडेंट का दिमाग क्यों नहीं लगता? मैक्सिमम स्टूडेंट का दिमाग पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? इंटरेस्ट इसलिए नहीं क्रिएट होता है क्योंकि आपका बेसिकली इसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप कहीं कोई और इंटरेस्ट आपका क्रिएशन हो ही नहीं सकता। ये माइंड से प्रॉब्लम, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो। पढ़ने में कंसंट्रेशन चाहिए होता है, पढ़ाने में कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और कोई भी काम करने में कंसंट्रेशन चाहिए होता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आप एक काम कर रहे हो तो वही कर रहे हो बस, अब मेरे लिए कोई और चीज मैटर नहीं करती। अब ध्यान दो, इसमें मैंने ऐसे ही क्यों तोड़ा है? अगर आप एक चीज समझोगे तो पता आपको चलता है कि इस पूरी लूप, ये जो लूप है ना, ये वाली जो लूप है, छोटी सी जो लूप ली है, इसके लूप के किसी भी पॉइंट पे, ये बहुत छोटी लूप है, ध्यान देना, बात समझ में आ रही है? इस लूप में किसी भी पॉइंट पे अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछूं तो वो सेम रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा लूप कितनी दूरी पे? एक फिक्स दूरी पे जो मैंने बनाई है ना, ये एक फिक्स दूरी पे। तो लूप हमेशा कैसे चूज करोगे? जब आप तोड़ोगे, जैसे जब फ्लक्स निकालोगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो लूप को तोड़ना पड़ेगा। और लूप को तोड़ने का तरीका ये है कि लूप का जो छोटा सा पार्ट ले रहे हो, जो छोटा सा पार्ट लोगे, उसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? डायरेक्शन तो सेम ही है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं काटा, यहाँ चेंज हो रहा है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो अब जो है लूप का लेने का तरीका, किसी को याद है कैसे लेते थे लूप? देखिए कैसे लेते थे, एक्स पे जाके या आर पे जाके dr ले लो। एक्स पे जाके ये जो छोटी सी विड्थ है, ये कितनी है? dx। तोड़ने का तरीका ये बहुत पहले बता चुका हूं, और जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ है तो समझ लो, तोड़ने का तरीका यही होता है।
हाँ, फिलहाल इस केस में हमेशा कैसे, हर जगह हर बार ऐसे ही तोड़ूंगा, x पे जाके dx, r पे जाके dr, ऐसे। क्या बात आई समझ में? x पे जाके dx, क्या बात आई समझ में? अब मुझे बताओ इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है। क्या बात आई समझ में? और किस तरफ है डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ, अंदर। क्या बात आई समझ में? एरिया वेक्टर, अब इसका एरिया निकालना है, इस छोटी सी लूप का एरिया कितना होगा, a dx। ये एक तरीके से रेक्टेंगल हो गया ना छोटा सा, दिस इज अ रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ है dx और लेंथ है a। ये किस डायरेक्शन में लोगे, तो या तो बाहर ले सकते हो या अंदर, नॉर्मली तो होता है ना एरिया वेक्टर, तो बाहर ले लो या अंदर, तो बेटर ये कहां ले लो, अंदर ही ले लो, इट इज ऑल्सो इनसाइड। तो मुझे बताओ बी और डी ए के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, बहुत बढ़िया। बी और डी ए के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो जो छोटा सा फ्लक्स पास होगा डी फाई, किससे, इस छोटी सी लूप से, वो कितना होगा, वो होगा बी डी ए कॉस 0। क्या बात आई समझ में? इसी को इंटीग्रेट कर देना डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना, डायरेक्टली करना है। क्यों करना है, स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर वेक्टर होती तो फिर क्या करते थे, कंपोनेंट्स को बताया था बहुत पहले, कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है। फ्लक्स जब भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छोटी सी लूप से निकालो, छोटी सी लूप से फ्लक्स निकाला और सीधा इंटीग्रेट कर दिया। समझ में आएगी नहीं, सीधा इंटीग्रेट करना है। यहां लिख, हाँ अभी लिमिट डालूंगा, सिंस फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाई का मतलब क्या है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए सीधा इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको क्या दे देगा, ये देगा आपको टोटल फ्लक्स, दैट्स इट। ठीक है, लिमिट डालनी है अभी, लेकिन पहले मैं डाल दूं, यहाँ पे वैल्यू डाल दूं सारी। ठीक है, बी पता है, डी ए पता है। ठीक है, बी की वैल्यू डाल दो, बी कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स डी ए डी एक्स, कॉस फाई कितना, कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। क्या बात आई समझ में? अब लिमिट डाल देता हूँ, लिमिट भी डाल देता हूँ साथ में। अब देखिए मुझे बताओ, लिमिट डालनी मैंने सिखाई है, सबसे पहली लूप कहाँ बनेगी, अब लूप में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, लूप से फ्लक्स निकाला, उसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन। क्या बात आई समझ में? तो सबसे पहली लूप कहाँ बनी, एल दूरी पे। ये देखिए, ये सबसे पहली लूप है, ये जो लूप है ना, ये वाली लूप, ये लूप जो बनी होगी, ये देखो ये वाली, ये दिख रही है सभी को, ये कहाँ पे है, बेसिकली एल पे। और सबसे लास्ट वाली लूप कहाँ है, ए प्लस एल पे। तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे, एक्स की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है एल से ए प्लस एल तक। क्या बात आई समझ में? तो आपने इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, ए से ए प्लस, इंटीग्रेशन आता है सभी को। इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ, म्यू नॉट कॉमन आ गया, आई कॉमन आया, ए भी कॉमन आया, ए इज अ साइड ऑफ द स्क्वायर इज कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट आया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचता है, अब पढ़ चुके हो तो 1/x का बता दो इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। म्यू नॉट आई ए 2 पाई log x, लिमिट पहले क्या डालूंगा, l, फिर a प्लस एल, और दोनों को क्या कर दिया जाएगा, माइनस। a प्लस एल
माइनस, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? log a by b। हाँ बहुत बढ़िया, log a by b। इसको लिखा जा सकता है log e a प्लस एल बाय एल। ये आपका आंसर है। तो देखिए डेरिवेशन ही एक तरीके से, ये टोटल फ्लक्स पास हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा सभी को। कैसे करना है समझ में आया? आप फिर मैं बता रहा हूं, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले चेक करोगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसी कर रहा है। आप फिर देखोगे लूप में क्या हो रहा है, लूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर एक भी चेंज हुई तो फिर क्या है, इंटीग्रेशन लगेगा। क्या बात आई समझ में कि नहीं आया? ऐसा भी हो सकता है दोनों चेंज हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों चेंज हो रहे हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो फिर क्या करो, अब लूप को तोड़ो। तो लूप को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। अब तोड़ने का तरीका ऐसा है कि जो छोटा सा लूप लोगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। क्या बताइए समझ में? उससे फ्लक्स निकाल लो और उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना। झमेले में नहीं पड़ना है कि कंपोनेंट्स तो बनने वाले नहीं है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में? डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो विद इन लिमिट्स। क्या बताइए समझ में? एक और देखिए, आप देखिए ये एक और देखिए, ये भी काफी अच्छा है, इससे काफी कुछ चीजें पता चलेंगी आपको। कहीं पढ़ा था टोरॉइड? क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन समझना है। ठीक है, अब मुझे बताओगे आप ये कैसे करूंगा, ध्यान से समझना। पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टोरॉइड। ये है टोरॉइड, दिख रहा है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिख रहा है आपको? नहीं, देखो देखो, स्क्वायर ये बनाया तो है, देखो ये दिख रहा है। इसको ऐसे काटो ना, जब आप इसे ऐसे काटते हो, ऐसे काटोगे, बीच में से काट दोगे, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? ऐसे ही तो दिखेगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। क्या बताइए समझ में? तो पूछ रहा है वो बताओ कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से बता दो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। पास होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टोरॉइड में क्या होता है, फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं? अंदर ही घूमती रहती हैं टोरॉइड के, घूमती हैं कि नहीं? तो इससे फ्लक्स पास होगा, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लक्स पास होगा। ठीक है, सारी क्वांटिटीज दे रखी हैं। I is the current flowing in the toroid, N is the number of turns per unit length, and A and B are the inner and outer diameter. क्या बताइए समझ में? हाँ, आउट इनर एंड आउटर रेडियस। अब देखिए कौन मुझे बताएगा, मैंने आपको बताया था टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाली और दो कंडीशन बताई थी, याद होगा। नॉन यूनिफॉर्म होती है, डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म होती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कब लेते थे आप? जब उसके बीच में लेना पड़ेगा, इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच ना, मैंने आपको बताया था अगर इनर एंड आउटर रेडियस को माइनस करो तो क्या निकलती है आपको? विड्थ। तो अगर विड्थ बहुत छोटी है किसके कंपैरिजन में? ए एंड बी। तो मैंने आपको बोला था यूनिफॉर्म ले लेना। लेकिन अगर विड्थ काफी ज्यादा है, कंपेरेबल है ए के, ए या बी के कंपेरेबल है, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम दोनों से निकालेंगे। सबसे पहला केस क्या होगा? सबसे पहला केस कौन सा हो गया? नॉट कंपेरेबल। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहला यही केस। कंपेरेबल जो जब विड्थ क्या होगी, विड्थ बहुत छोटी है तब तो बहुत इजी है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन कहां आ जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत कहां आएगी? जब कंपेरेबल है। तो सबसे पहले कंपेरेबल वाला ही क्वेश्चन कर लेंगे। देखो ध्यान देना, कंपेरेबल वाला। इफ width is comparable to A and B, A और B के कंपेरेबल है, तो फिर कैसे निकालें? अब मुझे बताओ इससे R दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? कितनी थी? चलो बताओ, अंदर बता, याद है किसी को मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? हाँ, म्यू नॉट
एन आई, एन क्या थी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या थी? n बाय 2 पाई r। r क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द लूप फ्रॉम द सेंटर। जैसे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां मैं पूछ रहा हूं आपसे, यहां कितनी है? इतनी है, r डाल देना है यहाँ पे। चेंज हो रही है कि नहीं? चेंज हो रही है। देखिए यहां अलग, यहां अलग, यहां ज्यादा, r कम है, यहां कम। हाँ, दूर जाएंगे तो कम होगी। देखो यहां देखना जरा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसलिए मैंने पहला केस लिया है। यहां कम, यहां ज्यादा, यहां कम, यहां और कम, यहां और कम। तो आर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। क्या बात आ गई समझ में? जैसे जैसे दूर जाओगे, इनसाइड द लूप, ध्यान देना, इनसाइड द टोरॉइड, जैसे जैसे इनर सरफेस से, इनर रेडियस से आउटर रेडियस पे जा रहे हो तो क्या हो रही है? कम हो रही है। बट मैग्नीट्यूड के बारे में बताया मैंने। मुझे बताओ डायरेक्शन, अभी मुझे बताओ डायरेक्शन किस तरफ है? उसके लिए करंट की डायरेक्शन चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना? बट थोड़ा सा समझो, अगर करंट ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे, आप मुझे बता सक पाओगे अगर मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, फ्रंट साइड में क्या दिखेगा, नॉर्थ की साउथ? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये देखिए यहां डायग्राम बना रहा हूं, सेंटर, ये सेंटर है, ये है आपकी लूप, ठीक है? और इसमें करंट जा रहा है ऐसे, मतलब फ्रंट साइड से जब आप देख रहे हो तो करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फ्रंट साइड पे क्या आ गया? साउथ। और बैक साइड पे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां? साउथ से नॉर्थ। इनसाइड दी मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड दी मैग्नेट तो ये होता है ना, तो कहां जाएगी? अंदर। समझ में आ गया यहां तक कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पे सेम है। इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पे सेम है। क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या बात आ गई समझ में कि नहीं आई? तो कैसे करूं? पॉइंट लूप में तोड़ोगे, लूप में तोड़ोगे। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई? लूप में तोड़ो। क्या कर, छोड़ दो, चलो लूप में तोड़ो। क्या करते थे? आर पे जाके, एक्स पे जाके डीएक्स ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर पे जाके डी आर। देखिए ये है छोटी सी लूप, आपके दिख रही है सभी को? डी आर, ठीक है? इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कितना रहेगा? म्यू नॉट एन आई 2 पाई आर, ठीक है? क्या बात आ रही है समझ में? और इसका एरिया, अब एरिया कमाल है। एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए एरिया के लिए ना आपको कुछ क्वांटिटीज दी जाएंगी। जैसे ध्यान से समझना, इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इसमें दिया हुआ है ए और बी, दिख रहा है? इनर एंड आउटर रेडियस दिया हुआ है। तो मुझे बताओ इसकी थिकनेस कितनी है? बी माइनस। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन ये तो दिया ही नहीं है, तो ये दिया जाएगा। फिर यहां पे नहीं दिया हुआ, बट ये दिया जाएगा। बट लेट्स टेक इट इज अ स्क्वायर लूप। इफ इट इज अ स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शन अगर स्क्वायर है तो बी माइनस ए ही हो जाता है, इफ इट इज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। क्या बात आ गई समझ में? ये समझना पड़ेगा आपको। तो इसका एरिया कितना आया? इसका एरिया आया बी माइनस ए इंटू डी आर। आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? अंदर की तरफ, बाहर ले लो, अंदर की तरफ, एक ही तरफ, ठीक है ना? समझ में आया? कितना एंगल है दोनों के बीच में? 0। अब बताओ छोटा सा फ्लक्स कितना पास होगा? इस छोटे से पार्ट से, छोटे से लूप से कितना फ्लक्स पास होगा? इससे कितना फ्लक्स पास होगा? बी डी ए कॉस 0। समझ में आ गया? इसे हम सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे।
बी कितना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो गया बी, डी ए डी आर, और cos 0 कितना है 1। क्या बात आ गई समझ में? इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करो। कौन बताएगा लिमिट कहां से कहां जाएगी? ए से बी। सबसे पहले लूप कहां बनेगी? ए पे, फिर बी पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, सीधी सी बात है। तो ए से बी, हाँ छोड़ रहा हूं, बस हो गया, इंटीग्रेट ही करना है बस, ठीक है। क्या रहा बताओ? म्यू नॉट एन, एन कॉमन आ गया, बी माइनस ए कॉमन आ गया, और क्या कॉमन है? आई भी कॉमन आया, और क्या कॉमन आया? 2 पाई। अब अंदर क्या बचा? डी आर बाय आर, ए से बी, सॉरी देखा नहीं, ए से बी, ये ए से बी जाएगा बेसिकली, ठीक है। 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? म्यू नॉट एन आई बी माइनस ए अपॉन 2 पाई लॉग आर ए बी। पहले बी डालोगे फिर ए डालोगे और दोनों को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या गया? जो टोटल फ्लक्स आया वो आया म्यू नॉट एन आई बी माइनस ए 2 पाई लॉग बी बाई, ये आया आंसर। डेरिवेशन है, समझ, डेरिवेशन मान के चलो, इस तरीके से डेरिवेशन करते हैं। और अगर डेरिवेशन नहीं होता तो डाटा दिया जाता, और डाटा दिया जाता तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तरीके से किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन, और जितना इससे पास होगा उतना इससे पास होगा, उतना इससे पास होगा, क्योंकि वही फ्लक्स तो घूम के जा रहा है ना। क्या बात आ गई समझ में? नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे बढ़ाते हैं? हाँ एक से पूछा ना फिलहाल, तो एक से पूछा है तो निकाल लिया मैंने, किसी भी एक से निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इससे कितना पास होगा, तो यही तो घूम के जा रहा है ना, तो इससे भी उतना ही होगा, 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 हर किसी से उतना ही हो रहा है। ये लेकिन कब है? कंपेरेबल नहीं है। जब कंपेरेबल नहीं है। आप कंपेयर वाला नेक्स्ट क्लास में, और कंपेयर वाला कुछ है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि हमें पता है कंपेयर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो सीधा फिर बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला लगा देंगे। क्या बात आ गई समझ में? चलिए ठीक है, आज के लिए काफी है, थैंक यू। कौन सी आइडेंटिटी? अब मैं इतना वीक कोई कुछ खास नहीं। निकोला टेस्ला। इसको कुछ करो ना, मतलब क्या, मतलब कैसे करते हैं इसे हटाने का? मेरे से कुछ भेजने वाला नहीं है। चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल।